अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के लिए तो उसमें आप अपनी किसी भी इमेज या वीडियो क्लिप को रोटेट या फ्लिप कैसे कर सकते हैं। यहां पर आपके सामने मैंने फिल्मोरा 9 को ओपन किया है। सबसे पहले मैं किसी भी इमेज या वीडियो क्लिप को यहां पर इंपोर्ट करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इमेज या वीडियो को रोटेट या फ्लिप करने का मेथड क्या है। तो यहां पर मैं इंपोर्ट में जाऊंगा और किसी भी इमेज या वीडियो क्लिप को इंपोर्ट करूंगा। सबसे पहले तो मेरे पास यहां पर कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, तो यहां से मैं इस वीडियो क्लिप को लेता हूं। तो ये मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी है। यहां से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा टाइमलाइन पे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक वीडियो क्लिप है। इसको मैं प्ले करके भी दिखा देता हूं। अब इस वीडियो क्लिप को मैंने रोटेट करना है, तो रोटेट कैसे कर सकता हूं। तो सिंपल मैं इस वीडियो क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले वीडियो की ऑप्शन आ रही है, फिर कलर की और फिर मोशन की। तो यहां पर वीडियो के अंदर हमें एक ऑप्शन मिल रही है ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म के साथ हमें एक ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन मिल रही है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर हमें रोटेट, फ्लिप, स्केल और पोजीशन की ऑप्शन मिल रही है। तो यहां पर मैं इस वीडियो क्लिप को रोटेट करके दिखाऊंगा। तो रोटेट के सामने आपको एक स्लाइड बार नजर आ रही है। जैसे ही हम इसको मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो भी इस तरह रोटेट हो रही है। आप चाहे वीडियो को ले लें या इमेज को ले लें, दोनों का सेम ही मेथड है। आप इस स्लाइड बार से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। और दूसरा, आप स्लाइड बार के सामने डिजिट देख रहे हैं, यहां पर डिजिट को मैन्युअली भी आप नंबर एंटर करके इसको रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 50% इसको रोटेट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर 50 लिखकर एंटर करूंगा तो आपके सामने ये वीडियो क्लिप जो है रोटेट हो गई है। अगर आप इसको बैक इसकी असल पोजीशन में लेके आना चाहते हैं तो सिंपल हम यहां से अंडू कर देंगे। इसके बाद हमें ऑप्शन मिल रही है फ्लिप की। फ्लिप के सामने हमें ये दो ऑप्शन मिल रही है। पहली जो ऑप्शन है, इसको हम अगर प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ हमें फ्लिप करके दिखा देगी इमेज को या वीडियो को। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, अगर इस पे हम क्लिक करें तो ये अप एंड डाउन को फ्लिप करेगी। आप देख भी सकते हैं। इसके बाद तीसरी ऑप्शन मिल रही है स्केल की। स्केल को यूज करके हम किसी भी वीडियो या इमेज के व्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं स्लाइड बार को फॉरवर्ड कर रहा हूं तो ये जूम हो रहा है, और अगर इसको बैक कर रहा हूं तो ये जूम इन हो रहा है। जूम आउट और जूम इन के लिए हम स्केल की ऑप्शन को यूज करते हैं। रोटेशन की तरह यहां पर भी आपको डिजिट मिल रहे हैं। आप चाहें तो यहां पर नंबर एंटर करके इसको स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 300 की डिजिट पर इसको स्केल करता हूं तो ये कैसे होगा। 300 लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जूम हो चुका है। अगर मैं इसको बैक असल पोजीशन पे लेके आना चाहता हूं तो मैं सिंपल यहां से अंडू कर दूंगा। तो ये वीडियो क्लिप ओरिजिनल अपनी कंडीशन में आ चुका है। स्केल के बाद हमें ऑप्शन मिल रही है पोजीशन की। पोजीशन के सामने हमें एक्स और वाई की ऑप्शन मिल रही है। अगर एक्स के डिजिट के ऊपर आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करें और उसको राइट की तरफ मूव करें तो आपका वीडियो क्लिप या जो इमेज है वो आपके राइट की तरफ इस तरह मूव करेगी। और अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करें, माउस के बटन को आपने प्रेस करके रखना है, और अगर आप लेफ्ट की तरफ करेंगे तो ये इमेज या वीडियो जो होगी वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। और अगर आप अगेन इसको असल पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं तो यहां से हम अंडू कर देंगे। इसके बाद वाई की पोजीशन है, तो यहां पर हम डिजिट के ऊपर अपने सेम माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, और जब हम इसको राइट की तरफ लेके जाएंगे तो ये इमेज या वीडियो अपर की तरफ जाएगी। और अगर हम इसको लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे माउस को तो ये डाउन की तरफ जाएगी। और अगर आप इसको अपने असल पोजीशन पे बैक लेके आना चाहते हैं तो सिंपल हम अंडू कर देंगे। इन ऑप्शंस की आपको समटाइम अपनी वीडियो एडिटिंग के दौरान जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको इन ऑप्शंस का जानना बहुत जरूरी है। तो आई होप दोस्तों आज का छोटा सा ट्यूटोरियल आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।